नमस्ते। आज का ये टॉपिक महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस सेशन के आखिर तक आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और एग्जाम में परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम इंडियन पेंटिंग ट्रेडिशंस की शानदार दुनिया को समझने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र होने वाला है, तो शुरू करते हैं। तो हम इसे कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि फोक और क्लासिकल आर्ट में क्या फर्क होता है। फिर पेंटिंग के 6 अंगों यानी षडांगों की गहराई को समझेंगे। उसके बाद हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और भारत के पहले कैनवस यानी चट्टानों को देखेंगे। फिर हम मिनिएचर पेंटिंग के बारीक काम और कहानी सुनाने की कला को जानेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में इस पर फोकस करेंगे कि इस सारी जानकारी से एग्जाम के लिए परफेक्ट आंसर्स कैसे तैयार करने हैं। तो चलिए इन दो मेन आर्ट ट्रेडिशंस के बीच का बेसिक फर्क समझने के लिए एक छोटा सा सीन सोचते हैं। एक तरफ सोचिए कि एक गांव का परिवार है जो किसी त्योहार के लिए पेंटिंग कर रहा है, और दूसरी तरफ एक राजा के दरबार में बैठा एक ट्रेन्ड पेंटर है। दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, जो गांव वाला सीन है वहां आर्ट उनकी रोज की जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो सब मिलकर करते हैं और जो पीढ़ियों से चली आ रही है। बस यही है फोक आर्ट। लेकिन वो जो दरबारी पेंटर है दूसरी तरफ, वो कुछ सेट रूल्स फॉलो करता है और अपनी कला में मास्टरी हासिल करने के लिए उसे सालों की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ये है क्लासिकल आर्ट। तो ये स्लाइड फोक और क्लासिकल आर्ट के बीच के मेन डिफरेंसेस को समराइज करती है। एक तरफ है स्पॉन्टेनिटी तो दूसरी तरफ है रूल्स। एक तरफ है सबका साथ में काम करना तो दूसरी तरफ है लंबी ट्रेनिंग। और एक कला दिल से निकलती है तो दूसरी डिसिप्लिन से बनती है। अच्छा, अब उन पुराने प्रिंसिपल्स को देखते हैं जो क्लासिकल आर्ट को गाइड करते हैं, जिन्हें षडांग के नाम से जाना जाता है। हमारे पुराने ग्रंथों में जिन्हें आलेख्यम या आलेख्य विद्या कहा गया है, पेंटिंग के ये 6 अंग बताए गए हैं। रूप भेद यानी शेप्स की नॉलेज, प्रमाण यानी सही प्रपोर्शन, भाव यानी एक्सप्रेशन, लावण्य योजना यानी सुंदरता, सादृश्यता यानी चीजें असली जैसी दिखें, और वर्णिका भंग यानी रंगों का सही इस्तेमाल। ये सब मिलकर क्लासिकल आर्ट का पूरा ढांचा बनाते हैं। चलिए अब भारत में आर्ट के सबसे शुरुआती सोर्स तक का सफर करते हैं, उस वक्त तक जब घर और महल होते ही नहीं थे। सोचिए, हमारे कोई पूर्वज एक चट्टान की गुफा में नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके अपने दिन के नज़ारे बना रहे हैं। शायद कोई शिकार या कोई डांस। एक्सप्रेशन की इसी सबसे पहली फॉर्म को हम रॉक पेंटिंग या शैल चित्र कहते हैं। रॉक पेंटिंग्स भारत में आर्ट का सबसे पुराना फॉर्म है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका साइट इसके लिए वर्ल्ड फेमस है। रंग भी नेचुरल चीजों से बनाए जाते थे, और ये पेंटिंग्स उस समय के लोगों की अपने आसपास के माहौल की समझ को दिखाती हैं। यहाँ थोड़ा रुककर सोचिए, उन लोगों ने बिना किसी मॉडर्न टूल के अपने आसपास मौजूद चीजों से ही इतनी जिंदा आर्ट कैसे बना ली होगी। हमारा सफर आगे बढ़ता है जब हम आर्ट को बड़ी गुफाओं की दीवारों से हाथ से लिखी किताबों के छोटे पन्नों तक आते हुए देखते हैं। मिनिएचर पेंटिंग टाइम के साथ धीरे धीरे विकसित हुई, जिसकी शुरुआत पर्शियन प्रभाव से हुई। सम्राट अकबर के अंडर पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स के मेल से मुगल स्टाइल का जन्म हुआ। इसी तरह साउथ इंडिया में डेक्कन स्टाइल डेवलप हुआ। अब यहाँ एक ज़रूरी पॉइंट है जिसे समझना होगा। 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के विस्तार के साथ मराठा स्टाइल उभरा, जिसमें हाथ से लिखी किताबों में मिनिएचर्स और दीवारों पर म्यूरल्स यानी भित्ति चित्र दोनों शामिल थे। हमारा सफ़र हमें वापस गांव ले आता है, जहां हम एक ऐसी फोक ट्रेडिशन को देखेंगे जो कहानियां सुनाने के लिए आर्ट का इस्तेमाल करती है। चित्रकथी ट्रेडिशन में एक कहानी सुनाने वाला 30 से 50 पेंटिंग्स के सेट का इस्तेमाल करके रामायण जैसी बड़ी बड़ी गाथाएं सुनाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि कला सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये कहानियां सुनाने और हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का एक जरिया है। आइए अब इस बात पर फोकस करें कि हम अपनी समझ को एग्जाम्स में सटीक और ज्यादा मार्क्स लाने वाले आंसर्स में कैसे बदल सकते हैं। एग्जाम में फोक आर्ट के बारे में लिखते समय इस सटीक डेफिनेशन का इस्तेमाल करें। इट इज अ स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स कंटिन्यूइंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये डेफिनेशन फोक आर्ट के सभी मेन एलिमेंट्स को कवर करती है और आपके एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन डालेगी। इसी तरह क्लासिकल आर्ट के लिए
इस फॉर्मल डेफिनेशन का इस्तेमाल करें जो इसे उन रूल्स और ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट से जोड़ती है जिन पर हमने चर्चा की थी। इट इज एक्सप्रेस्ड विद इन एन एस्टैब्लिश्ड फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल्स, शदांगे, एंड रिक्वायर्स प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग। ये डेफिनेशन क्लासिकल आर्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स की आपकी समझ को दिखाती है। चलिए दूसरे मेन शब्दों और उनकी शॉर्ट डेफिनेशंस को भी रिवाइज कर लें। रॉक पेंटिंग्स, भीमबेटका, नेचुरल कलर्स और ह्यूमन एनिमल फिगर्स याद रखें। मिनिएचर्स, छोटे स्केल पर सोचिए, मुगल स्टाइल, इंडियन और पर्शियन का मिक्स और मराठा स्टाइल, म्यूरल्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स। चित्रकथी, एक फोक ट्रेडिशन जो रामायण जैसे महाकाव्यों को सुनाने के लिए कागज के चित्रों का इस्तेमाल करती है। सार में इंडियन आर्ट स्पॉन्टेनियस रॉक पेंटिंग से नियम बेस्ड क्लासिकल फॉर्म्स और डिटेल्ड मिनिएचर्स तक विकसित हुई, जिसका मकसद हमेशा हमारी कहानियों को बताना रहा है। और आखिर में एक सोचने के लिए सवाल, फोक और क्लासिकल आर्ट के बीच का फर्क जानने से आज किसी पेंटिंग को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है, इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि इस सेशन से आपको मदद मिली। अगर ये पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक करें। आपके कोई भी डाउट्स हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें और महाराष्ट्र बोर्ड के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।